के नाम पर चुनाव होते हैं और जैसे चुनाव खत्म हुए और जब सरकार बनाने की जब बारी आती है तो लोग भूल जाते हैं सचिन पायलट को, अक्सर हमने देखा है। तो ये क्या कारण है? इसमें क्या है कि पार्टी जो हाईकमान डिसाइड करती है उसी तरह पार्टी का, ये कांग्रेस का मैं 1980 से देख रहा हूँ कि जो हाईकमान तय कर देता है उसी को नेतृत्व मिलता है और उसी की। टोडा भीम में इतना जो भ्रष्टाचार की मैं बात करूँ तो भ्रष्टाचार लंबे, और जो सड़कों की जो स्थिति है आज टोडा भीम में, तो उसके पे क्या कहना चाहोगे आप? देखो, मैं पहले किसी भी पार्टी से अप्रत्यक्ष रूप से जुड़ा हुआ था क्योंकि मैं अधिकारी था, लेकिन मेरी नज़र सब जगह। मैं शिक्षा की मैं बात करूं तो कई जगह शिक्षक नहीं है, विद्यालयों को क्रमोन्नत कर दिया और बच्चों के पास शिक्षकों की कमी है। चिकित्सा क्षेत्र में बात करूं तो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है बात है कि वहाँ पे एक BDS को जिम्मेदारी दे रखी है और MBBS उसके नीचे नौकरी कर रहे हैं और लंबे समय से लोग वहाँ मांग कर रहे हैं तालचेड़ा घाटी की। अगर उस क्षेत्र का उद्धार हो जाए तालचेड़ा घाटी, तो तालचेड़ा घाटी चुनावी 2018 था, उसमें अहम मुद्दा था, लेकिन उसको भी लोग भूल गए। देखो, जो आतरी क्षेत्र है वो वास्तव में बहुत पूर्ण है बात है कि वहाँ पे एक BDS को जिम्मेदारी दे रखी है और MBBS उसके नीचे नौकरी कर रहे हैं। हमने देखा है लोगों की कार्यशैली बदल जाती है, काम करने का, बात करने का जो तौर है, रवैया है अधिकतर। तो अगर आपको पार्टी मौका दे तो आपकी कार्यशैली कैसी रहेगी? मेरी कार्यशैली में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। मैं ज़मीन से जुड़ा हुआ कार्यकर्ता हूँ कांग्रेस का, और जो पार्टी ने मुझे मौका दिया। विधानसभा दौड़ कार्यक्रम के तहत हमारे चैनल के साथ आज बात करने के लिए LR मीणा जी हैं, जो पूर्व आयकर विभाग में बड़े पद पर रहे हैं और ये लगातार टोडा भीम विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस पार्टी से आप इनकी दावेदारी जता रहे हैं। मैं इनसे जानने का प्रयास करूंगा। पहले तो राजस्थान परिवर्तन न्यूज़ में सर आपका हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद, आपने मेरा इंटरव्यू लिया उसके लिए आपको धन्यवाद। आपकी कार्यशैली, विधायक बनते ही अधिकतर लोगों को हमने देखा है, लोगों की कार्यशैली बदल जाती है, काम करने का, बात करने का जो तौर है, रवैया है अधिकतर। तो अगर आपको पार्टी मौका दे तो आपकी कार्यशैली कैसी रहेगी? मेरी कार्यशैली में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। मैं ज़मीन से जुड़ा हुआ कार्यकर्ता हूँ कांग्रेस का, और जो पार्टी ने मुझे मौका दिया तो मैं जनता की सेवा करूँगा और विकास कार्य करूँगा, और मेरी कथनी करने में कोई फर्क नहीं होगा। जैसे हमने अधिकतर देखा है, टोडा भीम विधानसभा क्षेत्र कांग्रेस का गढ़ माना जाता है और वहाँ से जब चुनाव होते हैं तो सचिन पायलट के नाम पर चुनाव होते हैं और जैसे चुनाव खत्म हुए और जब सरकार बनाने की जब बारी आती है तो लोग भूल जाते हैं सचिन पायलट को, अक्सर हमने देखा है। तो ये क्या कारण है? इसमें क्या है कि पार्टी जो हाईकमान डिसाइड करती है उसी तरह पार्टी का, ये कांग्रेस का मैं 1980 से देख रहा हूँ कि जो हाईकमान तय कर देता है उसी को नेतृत्व मिलता है और उसी के साथ सब रहते हैं। तो पायलट साहब एक बहुत बड़े कांग्रेस के नेता हैं और उन्होंने पूर्वी राजस्थान में कांग्रेस के लिए बहुत कुछ किया है। तो आने वाला विधानसभा चुनाव पायलट साहब के चेहरे पे होगा या अशोक गहलोत जी के चेहरे पे होगा? आने वाला विधानसभा चुनाव सोनिया गांधी और राहुल गांधी के चेहरे पर लड़ा जाएगा और जो कांग्रेस की नीतियाँ हैं उन पर लड़ा जाएगा, क्योंकि कांग्रेस की नीति रही है कि यहाँ पर किसी भी तरह का कोई चेहरा घोषित नहीं किया जाता है। आप लंबे समय से कांग्रेस पार्टी में एक्टिव रूप से कार्य कर रहे हैं, तो सर सरकार आपकी थी, टोडा भीम में इतना जो भ्रष्टाचार की मैं बात करूं तो भ्रष्टाचार लंबे, और जो सड़कों की जो स्थिति है आज टोडा भीम में, तो उसके पे क्या कहना चाहोगे आप? देखो, मैं पहले किसी पार्टी से अप्रत्यक्ष रूप से जुड़ा हुआ था क्योंकि मैं अधिकारी था, लेकिन मेरी नज़र सब जगह रहती थी। तो जो कुशल नेतृत्व होता है तो वो फील्ड में सही काम कराता है। सरकार का काम होता है कार्य सैंक्शन कराना, उसको फील्ड में किस तरह उतारोगे वो वहाँ के राजनेता या जो जनप्रतिनिधि होता है उसकी कार्य क्षमता पर डिपेंड करता है। तो अभी टोडा भीम में कुशल नेतृत्व नहीं मिला, इसलिए वहाँ पर प्रॉपर कार्य नहीं हुए। संगठन और सरकार की बात करें, जिस तरह लोगों में हमने आपके विधानसभा क्षेत्र में रिपोर्टिंग की तो वहाँ लोगों में जैसे कई लोगों का विरोध आपके कार्यकर्ताओं, कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को मिला कि जो MLA के इर्द गिर्द लोग थे और या संगठन दूसरे संगठन से छोड़ के आए थे, उन लोगों को संगठन में नियुक्तियों में उनको जगह मिली और पुराने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को नहीं मिली। इसको क्या नज़रिए से देखते हैं आप? टोडा भीम विधानसभा क्षेत्र में पिछले 5 वर्ष से संगठन नाम की कोई चीज़ नहीं है, कोई भी वहाँ पर मीटिंग नहीं हुई। इसके लिए वहाँ का जो नेतृत्व है वो जिम्मेदार है, क्योंकि यदि अब अपन माँ को जिंदा नहीं रखेंगे तो आगे काम नहीं हो सकता। तो कार्यकर्ताओं को महत्व देना ही पड़ेगा। तो मैं, यदि मुझे मौका दिया तो मैं सभी कार्यकर्ताओं को साथ लेकर चलूँगा। मुझे एक किस्सा याद है, जब आपके वहाँ एक आतरी क्षेत्र एक जगह पड़ती है, काफ़ी पिछड़ा हुआ क्षेत्र है और लंबे समय से लोग वहाँ मांग कर रहे हैं तालचेड़ा घाटी की। अगर उस क्षेत्र का उद्धार हो जाए तालचेड़ा घाटी, तो तालचेड़ा घाटी चुनावी 2018 था, उसमें अहम मुद्दा था, लेकिन उसको भी लोग भूल गए।
देखो जो आतरी क्षेत्र है वो वास्तव में बहुत पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, और मुझे मौका मिला तो वहाँ पर मैं जो पहला काम मेरा होगा वो तालचड़ी घाटी को सही करवाने का होगा। दूसरा, मैं कोशिश ये करूँगा, क्योंकि मैं तो अधिकारी रहा हूँ, तो मैं एक प्राइवेट क्षेत्र में जाकर वहाँ पर किसी भी तरह का अच्छा कारखाना लगाने की कोशिश करूँगा, क्योंकि वहाँ पर श्रम और कच्चा माल सारी चीज़ें उपलब्ध हैं, और वहाँ पर जब ही जनता का विकास हो सकता है। मैंने जब इस क्षेत्र में काम करना चालू किया तो आतरी क्षेत्र में दिया नहीं जलता था। आज वहाँ पर 3 ग्रेड हैं, उसमें मेरा और मेरी धर्मपत्नी का काफ़ी बड़ा योगदान है, जिसमें पहली ग्रेड तो मीणापट्टी की है, दूसरी झारे की है, जिससे आज वहाँ बिजली की समस्याएं लगभग ख़त्म हो चुकी है। और हमारे आने के बाद में वहाँ पर निजी क्षेत्र में और पशुओं के क्षेत्र में काफ़ी विकास कराए जाएंगे। सर, घोषणा तो हो जाती है, वित्तीय स्वीकृति हो नहीं पाती। कई जगह वो इंडस्ट्रियल एरिया की घोषणा हो गई नादोती में और बोर्ड लगा दिए, लेकिन वो धरातल पर कार्य उतर नहीं रहा। इसका भी क्या कारण है? इसमें एमएलए की कमी है, सरकार की कमी है? मैंने आपको पहले ही बताया कि सरकार यहाँ पर योजनाएं स्वीकृत कर देती है। अब उसके बाद में वहाँ का जो नेतृत्व है, एमएलए है या और जो जनप्रतिनिधि हैं, उनकी में कितनी क्षमता है। कोई तो 100 किलोमीटर प्रति घंटे से दौड़ता है, कोई 10 किलोमीटर प्रति घंटे से दौड़ता है। तो जिस तरह का जनप्रतिनिधि होगा तो वहाँ काम जल्दी, वहाँ वित्तीय स्वीकृति जल्दी निकल जाती है, और उसके लिए एक प्रोसीजर में जाना पड़ता है। तो उसके लिए वहाँ के जनप्रतिनिधि वही पूरी तरह जिम्मेदार होता है। अगर आपको पार्टी मौका देती है तो आपका विकास का आधार क्या रहेगा? जैसे अभी मैं वर्तमान विधायक की बात करूं तो उन पर तमाम तरह के आरोप लगे, जातिवाद के, क्षेत्रवाद के, तो आपका विकास का जो आधार रहेगा वो क्या रहेगा? मैंने आपको सर्वप्रथम ये बताया था कि मैं सभी जातियों को लेकर साथ चलूंगा। मेरे लिए सारी जातियां एक है, और जब भी सर्वांगीण क्षेत्र का विकास होगा, और सारा क्षेत्र एक है। हमारे क्षेत्र में 4-5 टुकड़े कर रखे हैं, घाटा नीचे, घाटा ऊपर, आतरी, माड़, तो ये सारे चीज़ मिलकर मैं सबको साथ लेके चलूँगा। और मेरा उद्देश्य रहेगा कि वहाँ पर एक माड़ विकास बोर्ड का गठन हो, जिससे माड़ एरिया की अपने आप समस्याएं खत्म हो। आप विकास बोर्ड गठन की आपने बात की, तो देवनारायण बोर्ड का गठन हो रखा है, और आपके विधानसभा क्षेत्र में एक ऐसी ग्राम पंचायत है जो लोग वहाँ ऊपर रहते हैं, डूंगर के ऊपर, वहाँ से भी हमने एक दिन कवरेज की थी। वहाँ लोगों के पास शिक्षा के कोई संसाधन नहीं है। आपने जो गांव का जिक्र किया है, उस गांव का मैंने पर्सनली दौरा किया है, और आज से करीब 20 साल पहले या 18 साल पहले मैंने वहाँ पर, मेरी पत्नी ने वहाँ पर हेडपम्प लगवाया था। तो मेरा आते ही ये पूरा काम होगा कि उस गांव में स्कूल खोले और वहाँ के बच्चे ऊपर ही पढ़ें और उनको नीचे नहीं आना पड़े। शिक्षा में और चिकित्सा में, शिक्षा की मैं बात करूं तो कई जगह शिक्षक नहीं है, विद्यालयों को क्रमनित कर दिया और बच्चों के पास शिक्षकों की कमी है। चिकित्सा क्षेत्र में बात करूं तो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि वहाँ पे एक बीडीएस को जिम्मेदारी दे रखी है और एमबीबीएस उसके नीचे नौकरी कर रहे हैं। आप सही बात बोल रहे हो कि स्कूलों की घोषणा काफ़ी हो चुकी है, लेकिन ये एक प्रक्रिया होती है। अब उसमें क्या भर्तियाँ निकाली हैं, जैसे ही इसमें क्या भर्तियाँ होंगी तुरंत ही शिक्षा में वहाँ पर टीचर्स की व्यवस्था होगी। और जो आप डॉक्टरों की बात करते हैं, तो मैं चिकित्सा मंत्री महोदय से अभी 2-4 दिन में बात करूँगा, और वहाँ गढ़मोरा और गुड़ाचंद जी जहाँ पर चिकित्सकों की कमी है, मैं लगवाने की पूरी कोशिश करूँगा। सर, डेंटल चिकित्सक को एक जिम्मेदारी दे रखी है, और आपकी मैं बता दूं तो यहाँ से दौसा 50 किलोमीटर पड़ता है और गंगापुर भी 40-50 किलोमीटर पड़ता है। तो वहाँ के जो डेंटल चिकित्सक की एक तो पद है और उसी को बीडीएस है वो, और उस लोगों का दांतों का इलाज नहीं हो पाता। उसके अभाव में एक पिछले वर्ष ग्राम पंचायत बाड़ा राजपुर में एक बच्चे का दांत टूट गया था, तो उसका इलाज नहीं हो पाया। मैं आपसे विश्वास दिलाता हूँ कि मैं तीसरा मोर्चे की मैं बात करूं, अगर आरएलपी या बसपा, अगर सारे दल अगर एक होकर अगर वहां से तीसरा मोर्चे के रूप में अगर चुनाव लड़ते हैं तो टोडा भीम में क्या देखने को मिलेगा? देखो, टोडा भीम ही नहीं, राजस्थान में तीसरे मोर्चे का कोई भविष्य नहीं है। टोडा भीम तो बिल्कुल एक कांग्रेस का गढ़ रहा है, और कांग्रेस की वहाँ पर बहुत बड़ी लहर है। केवल एक शीर्ष नेतृत्व को सोचना चाहिए कि योग्य आदमी को वहाँ पर लाया जाए, तो जिससे वहाँ आसानी से सीट निकल जाएगी। मैं महेश अवाना, कैमरामैन विवेक के साथ, जयपुर।